बिग बॉस 17 है ना, कैप्टेंसी टास्क हुआ घर के अंदर, और कैसे इक्वेशन चेंज होते हुए से नज़र आ रहे हैं, ये सब कुछ बड़ा देखने और समझने वाला है। अच्छा, एक बात करते हैं, ये ऐश्वर्या मतलब ले दे के नहीं कुछ मिलता है तो नील के पीछे पड़ जाती है। नील कुछ भी समझा रहा होता है, बच्चा, बाबू, बेटा, चाहे कुछ भी बोल रहे, सॉरी, डोंट टच मी, डोंट टच मी, डोंट डेयर टू टच मी। ओ भाई ऐश्वर्या, वो पति है तुम्हारा, वो तुमसे प्यार करता है। लेकिन ऐश्वर्या सुनने को तैयार नहीं है। डोंट डेयर टू टच मी, आई डोंट लाइक दिस। तो ये सब बोलती हुई ऐश्वर्या जिस तरीके से भाई ले दे के नील के गले पड़ जाती है, जब देखो नील के गले पड़ जाती है, वहाँ ऐश्वर्या बैठ के कह रही है, बाबू मुझे लगता है ना कि या तो तू जाएगा या तो मैं जाऊंगी। नील उसका मुंह बंद करके कहता है, नो बाबू तू ये मत बोल, बाबू तू ये मत बोल। और ऐश्वर्या को ये बात बुरी लग गई। मैंने कहा था ना तुझे, तू मेरे को ऐसे नहीं करेगा, तू मेरे को ऐसे नहीं करेगा, मतलब उसके चेहरे पे हाथ नहीं लगाएगा, लेकिन तूने फिर भी वो किया। तूने क्यों किया? तू दोबारा नहीं करेगा, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तू ऐसे करता है, तू मुझे बोलने नहीं देता है, तू मुझे बोल। भाई ऐश्वर्या वो प्यार से कर रहा था, तुम्हें कब समझ में आएगा कि वो उसका प्यार था बाबू बच्चा के लिए। लेकिन भाई ऐश्वर्या को देख के मज़ा तो आता है जिस तरीके से वो नील की बजाती है, और नील भी उसी के आगे चुप रहता है, अदरवाइज तो वो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है बाकी सबके आगे। आज अच्छा, एक और चीज़ हमने देखी कल के एपिसोड में कि विकी बैठ के ऐश्वर्या से बात कर रहा था किचन एरिया में। मतलब विकी, आप मान गए कि ऐसे इंसान हो जो या तो बहुत जल्दी चीज़ों को भूल जाते हो या लेट गो कर देते हो, क्योंकि अंकिता ने कितनी ही बार मना कर दिया है कि विकी तो क्यों बात करता है ऐश्वर्या से, वो तेरी कितनी बेइज्जतियाँ करती है, और ये हम सब ने भी देखा है। लेकिन फिर भी विकी आप चले तो जाते हो बातें करने, मतलब आप किसी को छोड़ते नहीं हो कि किसी से आप बात नहीं कर रहे हो। कोई आपकी बेइज्जतियाँ भी करता है, कोई आपकी इज्जत भी उतारता है, तो भी आप उससे बात कर लेते हो। अब हम इसको इस तरीके से भी ले सकते हैं कि आप शायद एक अच्छे इंसान हो, और या फिर शायद एक मैनिपुलेटिव इंसान हो कि आप बेइज्जतियों के बाद भी उसके पास जाके उसको मैनिपुलेट करने की तो पूरी ट्राई करते हो। मतलब हम किसी भी तरीके से उसको देख सकते हैं, जिस तरीके से देखना चाहे। लेकिन मुझे अच्छा तो नहीं लगता है कि जब विकी जाके ऐश्वर्या से बात कर रहा होता है, क्योंकि अंकिता को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि ऐश्वर्या बार बार बेइज्जती तो विकी की बहुत बुरी वाली करती है। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं। अच्छा, बिग बॉस के पास भी मतलब मनारा के अगेंस्ट अगर कोई कुछ बोलेगा ना तो बिग बॉस सीधा आ जाता है उसको ये कहने के लिए कि मनारा, अब आपको किसी को एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत है नहीं है ना ज़रूरत, फिर आप क्यों दे रही हैं उस इंसान को एक्सप्लेनेशन जिसने आपको कल नॉमिनेट किया है। मैं यहाँ बात कर रही हूँ अनुराग की। मतलब अनुराग आया मनारा के पास। अच्छा, अनुराग भी आजकल ना बिल्कुल बजाने वाले मूड में है कि वो मनारा को छोड़ेगा नहीं। मनारा ने जितनी चीज़ें उसको समझाई हैं, सिखाई हैं, बैठ के बातें करी हैं, जितने टॉन्ट मारे हैं, वो भी उन सारे टॉन्ट उस तरीके से तो नहीं मारता है, लेकिन हाँ आके पहले उसने मनारा से बात करनी शुरू करी। विकी इतने में आता है, मनारा कहती नहीं नहीं विकी आप साइड हो जाओ, मुझे बात करने दो, लेट मी टॉक, और फिर बात करती हैं। अच्छा, बात करते करते अनुराग ये कहता है, अच्छा मनारा एक बात बताओ, तुमने खुद के लिए स्टैंड क्यों नहीं लिया? यहाँ तुम्हें खुद के लिए स्टैंड लेना चाहिए था। मनारा कहती हाँ मैंने लिया था, मैंने मेरी बात करी थी, उसके बाद मैंने औरा को भी लेके आई। तो अनुराग कहता है तो एक बात बताओ, फिर तुमने ईशा को अपना वोट क्यों दे दिया? तो ईशा मुझे पसंद है इसलिए मैंने उसको अपना वोट दे दिया, क्योंकि मैं चाहती थी कि ईशा कैप्टन बन जाए। अनुराग ने कहा तो मैंने भी तो विकी को दिया था ना, क्योंकि विकी मेरा फ्रेंड था, विकी में मुझे पसंद था। अच्छा, तो विकी तुम्हें पसंद था? मतलब फिर से मनारा का वहाँ पे टॉन्ट शुरू हो गया कि विकी तुम्हें पसंद था। अच्छा, विकी तुम्हारा अभी भी दोस्त है? मतलब मनारा ये चाहती है कि अनुराग विकी से दोस्ती ना करे, भले मनारा अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से दोस्ती कर ले विकी से, वो चलेगा। अच्छा, इतने में बिग बॉस अनुराग के गले पड़ जाते हैं। मतलब क्या है बिग बॉस, जरा सा तो वो बंदा बोलता है और जैसे ही बोलना शुरू करता है आप उसके गले पड़ जाते हो। बोलने दो ना उसको, पूरे सीजन तो आपने बोलने ही नहीं दिया। फिर पहले विकी को नहीं बोलने देते थे और अब देखो तो अब मुनावर के पीछे पड़ जाते हो। मुनावर शर्ट तो अच्छी लग रही है आपकी। तो इस तरीके से मुझे वो बात थोड़ी सी अजीब सी लगी कि बिग बॉस बोलने दो ना, वो बोलना चाहता है, कुछ कहना चाहता है तो उसको कहने दो बात को अपने।
चलो फिर ये वाली सारी चीज़ें हुई। उसके बाद से भाई आयशा और मुनावर, इनके बीच में जो भी चल रहा है, प्यार मोहब्बत हंसी मजाक दोस्ती यारी जो भी चल रही है, भाई देखने में तो अच्छा लग रहा है। आयशा खूबसूरत भी है और मुनावर भी पूरा ब्लश करता हुआ नजर आता है। अच्छा, घर में सभी लोग ये बात कर रहे हैं कि मुनावर जो कल तक नाजिला 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 किया करता था, इतना वो बनता था कि मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं उसके बिना नहीं रह सकता, और यहाँ आयशा जो कल आई और कल उसने इतना खरी खोटी इसको सुनाई और आज ये बिल्कुल नॉर्मल हो गया उसके साथ। तो देखो अब इसी एपिसोड में हम ये भी देखने को मिला कि अभिषेक उससे बात कर रहा था कि भाई मुनावर तू कर क्या रहा है, और अगर तू कर रहा है तो तू या तो इसको एक्सेप्ट कर। तो मुनावर का ये कहना था कि मैंने इसके साथ गलत किया है, ये वो लड़की है जिसके साथ मैंने, अब देखो क्या गलत किया है मुनावर ने, क्या गलत नहीं किया ये तो हमें नहीं पता है, लेकिन हाँ वो चीटिंग या डबल डेट वाली बात अगर कर रहा है मुनावर तो, कि मैंने इसके साथ गलत किया है, तो मुझे लगता है कि मैं एक वुमेन की ऐसे रेस्पेक्ट कर सकता हूँ, अपना रेस्पेक्ट उसके टूवर्ड्स ऐसे शो कर सकता हूँ, इसीलिए मैं उसके लिए खाना गर्म कर रहा हूँ, खाना दे रहा हूँ, चीज़ें दे रहा हूँ, कर रहा हूँ उसके लिए, और ये सारी चीज़ें। लेकिन आप लोग का जो भी बॉन्ड है, जिस तरीके से आप एप्पल चला के उसको मार रहे थे, जिस तरीके से आप लोग वो कैच खेल रहे थे एप्पल्स के साथ, है ना, वो हमें दिख रहा था, नज़र आ रहा था, स्वीट सा मोमेंट था, बढ़िया मोमेंट था। लेकिन अगर आप नाजिला के साथ रहना चाहते हो मुनावर फारूकी, तो आप जो ये कर रहे हो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अच्छा, वहीं आयशा भी टॉन्ट मारने में कहीं पीछे नहीं है, उसका भी सीधा सा कहना है कि भाई मैं तो इस बंदे के साथ बिल्कुल भी बाहर नहीं रहना चाहती, और मैं यहाँ से जाते के साथ ही उससे कट ऑफ हो जाऊंगी, मैं इसकी शक्ल दोबारा नहीं देखूंगी। तो ये क्या चल रहा है, मतलब यहाँ से जाने के बाद, लेकिन अभी जब तक यहाँ पे हो तब तक तो उसके साथ ही रहोगी, ये भी नज़र आया हमें। तो भाई ये इन लोगों का बड़ा ही कंफ्यूज करने वाला स्टेट ऑफ माइंड नज़र आ रहा है मुझे, कि मतलब ये बाहर तो साथ में नहीं रहने वाले हैं, लेकिन यहाँ कंटेंट देने के लिए या तो कह लो, या तो फिर किसी भी चीज़ के लिए कह लो, या तो अट्रैक्शन के लिए कह लो कि भाई अट्रैक्टेड हैं दोनों कभी साथ में रहे हैं, कभी अच्छा टाइम स्पेंड किया है, तो वो वाली चीज़ तो नज़र आ रही है, क्लियरली नज़र आ रही है मुनावर की तरफ से भी, आयशा की तरफ से भी। हालांकि आज तो आयशा ने ये भी कहा कि यार मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक ऐसे इंसान को डेट करूँगी जो मेरे से शॉर्टर होगा, मतलब हाइट में, क्योंकि मुनावर छोटा है हाइट में आयशा से। तो मतलब ये सारी बातें भी आयशा इसी टीवी पे करती हुई नजर आ रही हैं। अच्छा, आज ऐश्वर्या को बड़ा इंटरेस्ट था कि ये मुनावर कर क्या रहा है, ये फेक क्यों कर रहा है इतना, क्योंकि ये कल तक नाजिला करने वाला इंसान आज आयशा के साथ इतना कंफर्टेबल कैसे हो सकता है। फिर ऐश्वर्या और अनुराग ने, अच्छा अनुराग भी बड़ा इंटरेस्ट लेता है इनकी बातों में, क्या नाम है इनका, मुनावर की बातों में अनुराग को बहुत इंटरेस्ट आता है। अनुराग बिल्कुल ऐसे कहते हैं ना, खोद के देख के एक एक परत, और फिर उसके बाद बातों का निचोड़ निकालता है, तो वो सब कुछ अनुराग कर रहा है। तो चलो मुझे वो ठीक भी लगता है कि भाई अनुराग का भी सीधा सा है कि मुझे मुनावर पसंद नहीं है, वो डे वन से कहता है कि मुझे मुनावर पसंद नहीं है। तो अगर अनुराग ये सारी चीज़ें कर रहा है तो वो मुझे गलत नहीं लगती हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जब आपको कोई नहीं पसंद होता है और उसके बारे में अगर कुछ आपको ऐसा मिल जाए तो आप पीछे तो नहीं ही हटते हो। तो वही अनुराग भी कर रहा है। तो ये वाली सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। अच्छा, एक अभिषेक है घर के अंदर, भाई ये किसी भी बात में घुस जाता है, किसी भी बात में लड़ने लग जाता है, इसका कोई पॉइंट नहीं है। अभिषेक पहले तुम ना स्ट्रांग नज़र आते थे, अब तुम इरिटेटिंग नज़र आते हो कई बात में ना। एक तो आज तुमने बहुत बड़ी डिमीनिंग वाली लाइन बोली, तुमने ईशा के लिए बोली वो लाइन, समर्थ के साथ जब तुम्हारी फाइट हो रही थी यहाँ पे, कौन से टाइम पे, ये जो एप्पल वाला टास्क चल रहा था कैप्टेंसी, वहाँ पे तुमने बहुत डिमीनिंग वर्ड बोला। अब वो वर्ड मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, अदरवाइज तुमने बहुत डिमीनिंग वर्ड बोला था। अगर आप में से किसी को याद हो तो मुझे कमेंट करके बताना। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं भाई आज जो टास्क हुआ है अंकिता लोखंडे भाई मानना पड़ेगा, तुम जो स्माइल के साथ लोगों की जलाती हो ना, बहुत खूबसूरत लगी मुझे आज अंकिता, जिस तरीके से उसने अपने फेस पे एक स्माइल रखी हुई थी। अच्छा, उसकी स्माइल और इधर नील, ऐश्वर्या, अनुराग, अरुण, मतलब इनके कलेजे में ना ऐसी आग लगी हुई थी कि ये हंस हंस के हमें जला रही है, क्योंकि
कहीं ना कहीं देखा जाए तो मुनावर भी अंकिता और के साथ था। मुनावर चाहता था कि ये लोग पहले आए इनका इंस्पेक्शन करने के लिए, अब ये कैसा इंस्पेक्शन करते हैं उसके अकॉर्डिंगली जाके अंकिता इंस्पेक्शन करेगी, और सेम वही हुआ। हालांकि ऐश्वर्या जानती थी इस बात को, ऐश्वर्या अच्छे से पहचानती थी इस बात को कि ये लोग यही करेंगे, और फाइनली इन लोगों ने वही किया। क्योंकि ऐश्वर्या गई इंस्पेक्शन के लिए तो उसने 2 अप्रूव कर दिए बॉक्सेस, जबकि अंकिता गई तो अंकिता ने आई थिंक 1 बॉक्स अप्रूव किया या 1 भी नहीं किया, तो ऐसा कुछ किया। और जिस तरीके से अंकिता कर रही थी, ये एप्पल कच्चे हैं, इसमें धागा है, इसमें डंडी नहीं है, वो भाई साहब मतलब मुझे मजा आ रहा था। अच्छा, विकी ने उसके पहले अंकिता के कान में कुछ तो कहा था, और यही कहा था कि अंकिता ध्यान में रखियो, यही सब करना है हमें, और अंकिता ने उसको बड़ी कामली बड़ी कंपोजली किया। अच्छा, वहाँ पे अभिषेक भी उससे लड़ने आया, नील भी लड़ने आया, ऐश्वर्या भी लड़ने आए, रिंकू जी भी लड़ने आए, सारे ही लड़ने आए कि भाई अंकिता तू कर क्या रही है, तू एविल लग रही है, तेरी एविल स्माइल है। तो ये सारी चीज़ें देख के बड़ा मजा आया। उसके बाद से खैर ये लोग जीत गए, इनकी टीम जीत गई। फिर आया टाइमिंग कि कौन बनेगा कैप्टन, अब आप लोग डिसाइड कर लीजिए। अच्छा, अभिषेक को देखो, अभिषेक बिल्कुल पीछे रहने वाला बंदा नहीं, वो उनकी टीम में जाके बैठा हुआ है और आग लगा रहा है। नहीं नहीं, तुम अपने लिए स्टैंड क्यों नहीं ले रही, तुम भी लो। नहीं नहीं, तुम उसके लिए स्टैंड कैसे ले सकती हो, तुम उसके लिए स्टैंड लो। मतलब अभिषेक मेनली ये चाहता था कि अंकिता और विकी इन दोनों में से कोई कैप्टन नहीं बनना चाहिए। अभिषेक का टोटल मोटो ये था। अच्छा, ईशा ने तो पहले कह दिया कि मैं चाहती हूँ कि अंकिता जी कैप्टन बने, विकी ने भी कह दिया कि अंकिता बने, लेकिन मनारा ने अपने लिए स्टैंड लिया, और मनारा ने ये कहा कि मैं चाहती हूँ, मैं होम साइंस की बहुत अच्छी स्टूडेंट हूँ, तो मुझे लगता है मुझे होम साइंस की बहुत। मनारा, आपको किसने कह दिया कि जिसने होम साइंस की पढ़ाई कर रखी है सिर्फ घर वही चला सकता है? मनारा का एक अलग ही लॉजिक है कि जिसने होम साइंस की पढ़ाई कर रखी है घर वही चला सकता है। नहीं भाई, बहुत सी हमारी माएँ बहनें, बहुत से लोग, हमारी दादी ऐसी थी जिन्होंने पढ़ाई नहीं की थी, उसके बावजूद उनसे बेटर घर कोई नहीं चला सकता था, है ना। तो उसके लिए मनारा जी, जरूरी नहीं है कि होम साइंस की पढ़ाई इंसान करेगा तभी वो घर को परफेक्टली चला सकता है। तो मनारा का ये कहना था कि मैंने होम साइंस की पढ़ाई करी हुई है, मुझे पता है कि होम साइंस के अकॉर्डिंग घर को कैसे चलाते हैं, तो मैं चला सकती हूँ घर को। मुझे बड़ा मजा आया मनारा को देख करके। अच्छा, फिर मनारा ने कहा कि मैं अगर नहीं बनती तो ईशा बननी चाहिए। उसके बाद से फिर पता नहीं क्या ही हुआ इन लोगों के बीच में, और इन लोगों ने, ईशा ने कह दिया नहीं नहीं मैं भी अपना वोट वापस लेती हूँ, समर्थ ने कहा मैं भी अपना वोट वापस लेता हूँ। तो इस तरीके से फाइनली ले दे के बिग बॉस भी बिल्कुल गले ही पड़ गए थे। आप लोग जल्दी से डिसीजन देते हैं या नहीं देते हैं, क्या चाहते हैं आप लोग, कोई कैप्टन बने या ना बने? तो फाइनली फिर विकी और अंकिता ने डिसाइड किया कि भाई ईशा को ही बना देते हैं, क्योंकि ईशा भी मानने को तैयार नहीं थी कि अंकिता जी बने। हालांकि अंकिता और विकी ने बहुत ट्राई करी ईशा के साथ कि ईशा अपने वोट को वापस मत ले, लेकिन फिर ईशा ने वापस ले लिया। और चलो, अच्छा, एक अच्छा सा जेस्चर मुझे अंकिता और विकी की तरफ से दिखा कि उन्होंने ईशा को सपोर्ट किया, और वो चीज़ मुझे काफ़ी अप्रिशिएट करने वाली लगी, क्योंकि ईशा कहीं ना कहीं लोगों के साथ अच्छा टाइम स्पेंड तो करती है। तो ये वाली चीज़ मुझे देख के बड़ा मज़ा आया, अच्छा लगा। और मनारा को वहीं आके मुनावर फारूकी ने ये कह दिया कि आप क्या बोला मुनावर फारूकी ने, कौन सा वर्ड बोला, हिपोक्रेट है, आप बहुत बड़ी हिपोक्रेट है, क्योंकि आपने पहले ईशा को वोट दिया था और फिर जब बाद में बात ईशा को ही वोट देने की आई तो मनारा वोट अपना नहीं दे रही थी, वो खुद को दे रही थी। तो उस पर मुनावर ने बोला, हालांकि इस बात पे मनारा को बहुत बुरा लगा, क्योंकि मुनावर ने कहा था कि आप हिपोक्रेट हैं, जबकि मुनावर से तो वो बिल्कुल ही एक्सपेक्ट नहीं करती है कि मुनावर उसको ऐसा वर्ड बोले। तो ये सारी चीज़ें हुई घर के अंदर। मुझे कल का एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग, बढ़िया, मज़ेदार वाला लगा, जहाँ सारे घर वाले मतलब आप ये देखो ना कि टीम्स तो डिवाइड हो ही चुकी हैं, है ना, टीम डिवाइड तो हो ही चुकी है कहीं ना कहीं। एक टीम है नील और ऐश्वर्या की, एक टीम है विकी और अंकिता की। अच्छा, आज ऐश्वर्या जब गई थी मुनावर से बात करने के लिए, और वो उन्होंने ये कहा कि भैया मुनावर मुझे तुमसे बात करनी है, क्योंकि तुम नॉमिनेशन के टाइम पे तो मुझे नॉमिनेट कर देते हो, अदरवाइज तुम मेरे से बैठ के कभी 1 to 1 बात नहीं करते हो, तो तुम मेरे से बात कर लो, मेरे से क्लैरिटी ले लो। लेकिन मुनावर का भी मुझे ऐसा लगता है ना कि उसने अपने मन में एक पर्सपेक्टिव बना लिया है, या तो उसको ऐश्वर्या पसंद नहीं है,
तो वो ऐश्वर्या से ज़्यादा बात करता नहीं है। और वो आज हमें दिखा भी कि ऐश्वर्या चाहती थी मुनावर से बात करना, लेकिन मुनावर ने बिल्कुल भी ट्राई नहीं करी। हालांकि उसके बाद ऐश्वर्या को बुरा भी लगा, ऐश्वर्या गुस्सा भी हो गई और ऐश्वर्या चीखने चिल्लाने लग गई। तो मुझे वहां पे लगता है कि मुनावर को एक बार बैठ के ऐश्वर्या से बात करनी चाहिए थी, लेकिन अब वो मुनावर को नहीं पसंद है ऐश्वर्या, तो अब उसका तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं। तो ये वाली सारी चीज़ें हमें देखने को मिली एपिसोड्स में, और मुझे एपिसोड काफ़ी एंटरटेनिंग लगा। बिग बॉस का शो अब आजकल बहुत अच्छा और मज़ेदार वाला हो चुका है और देख के मज़ा तो आता ही है। बाकी चलिए आप लिखिएगा आपको क्या कुछ है कहना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।